बोलिए गणपति देव भगवान की जय। सचिया जोता वाली माता जी थोड़ी सदाई जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बालाजी सरकार की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज शुक्रवार का दिन 19 दिसंबर, वकुला अमावस्या। हर अमावस्या का दिन आप जानते हैं हमारे पितरों को समर्पित होता है। तो आज जिस आप जानते हैं सोमवार चंद्रमा का दिन है, इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा एक सीध में रहते हैं हर अमावस्या को, इसलिए ये पर्व विशेष पुण्य वाला होता है और हमारे पितरों को समर्पित होता है। इस दिन स्नान दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करते हुए पीपल तथा विष्णु के पूजन का नियम होता है। इस दिन जो लोग सोमवती मस्या या दूसरी अमावस्या का संकल्प लेकर व्रत रखते हैं तो उन्हें पता ही है कि उस दिन जब उद्यापन करना है, उन्हें ब्राह्मणों को भोजन कराना है, सोमवती अमावस्या की कथा को पढ़ के फिर उसकी पुस्तिका को दान देना होता है, पीपल के पेड़ की पूजा करनी होती है। तो ऐसा विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ये सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए ये व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष हो तो वह भी इसे करने से दूर होता है। आज हम अमावस्या के दिन पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय और हम संकल्प लेते हैं, आप भी संकल्प ले लीजिए कि आप इसे अपने पितरों के निमित्त समर्पित करेंगे। इसका पुण्य का फल श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का मैं भी संकल्प ले रही हूँ। आप भी अपने मन में संकल्प ले लीजिए। अपने दाएं हाथ में थोड़े से तिल, काले तिल रख लीजिए, दक्षिणा रख लीजिए, थोड़ा जल रख लीजिए, फूल डाल लीजिए, घी का दीपक जला लीजिए या सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए और फिर इस व्रत के, चाहे आपने नाम भी रखा हो तो भी, इस दिन हम जो श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, उसका हम फल अपने पितरों को समर्पित करते हैं। हम ऐसा संकल्प लेंगे। आप अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, पिता और पति का नाम, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का नाम, आज का दिन शुक्रवार है, शुक्रवार और तिथि का नाम लेते हुए अपने व्रत को, अपने इस भाग को, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय को अपने पितरों को समर्पित करने का संकल्प लीजिए। मैं ले रही हूँ, आप भी ले लीजिए। फिर हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय शुरू करेंगे और फिर उसका महात्म्य भी पढ़ेंगे। देखिए, मैंने संकल्प ले लिया है। मेरे हाथ में जो दक्षिणा थी और जो मैंने तिल लिए थे वो भी मैंने रख दिए हैं थाली में, जिसमें मैं कुछ और दक्षिणा मिला के बाद में ब्राह्मण देवता को दे दूंगी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जल को किसी कटोरी में छोड़ दीजिए, जिसे बाद अपने बाहर पौधे की किसी भी क्यारी में डाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेते हुए श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, संतों भक्तों की जय। दूसरा अध्याय। अर्जुन कहे श्री कृष्ण को, सुनो कृष्ण भगवान, देखना चाहूँ जो आज मैं दोनों सेना महान,
दोनों सेना महान जो वीर लड़ने आए, क्या क्या उनके नाम सेना संग कितनी लाई। रथ मेरे को ले चलो दो सेना दरमियान, बेजर मानो मम कथन सुनो कृष्ण भगवान। देखिए अर्जुन दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, हम इसमें सुनेंगे। संजय ने कहा है धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण व्याकुल चित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयश कारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया। तुम कायर मत बनो, शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। देखिए ये अध्याय तब प्रारंभ होता है जब पहले अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जब दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर देते हैं और अर्जुन जब देखते हैं कि दोनों तरफ मेरे ही संबंधी है, मेरे पितामह हैं, परम पितामह हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे पौत्र परपौत्र हैं, मेरे ही भाई हैं, तो वह मोह में पड़ जाते हैं कि इनको मारकर अगर मुझे सारी धरती का राज्य भी मिल जाए तो भी मुझे वो स्वीकार्य नहीं होगा। तब भगवान श्री कृष्ण इस दूसरे अध्याय में उसे समझाते हैं। तो आइए हम भी पढ़ते हैं और समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे समझा रहे हैं। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण व्याकुल चित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयश कारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया। अनार्य होता है जो आर्य पुत्र ना हो, यानी कि जो कायर हो। तुम कायर मत बनो, शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार करके कैसे युद्ध करूं? गुरुजनों को मारकर इनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी लें तो भी जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के शौक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिनके लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए तो उनके लिए शोक कर रहा है और पंडितों के से वचन कहता है, परंतु पंडित लोग तो ना मरों का शोक करते हैं ना जीवितों का। ये बात असंभव है कि मैं पहले ना था, तुम ना थे और ये राजा भी ना थे और इसके बाद नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह को लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये ब्राह्म पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे सारा संसार व्यापक है, उसको अविनाशी जानो। देखिए भगवान श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं कि मैं भी पहले नहीं था और तुम भी नहीं थे और ये राजा भी नहीं थे और ये आगे भी नहीं रहेंगे। सभी को मृत्यु तो आनी ही आनी है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं कि मृत्यु सिर्फ एक पड़ाव है एक आत्मा का उस जन्म को पार करके दूसरे जन्म में जाने का, तो उन्हें ऐसी अवस्था में शोक नहीं होता। उन्हें ना सुख होता है ना दुख होता है। ये तो बाहरी पदार्थ हैं जो हमें क्लेश देते हैं, लेकिन जो पंडित जहाँ पर कहने का मतलब है कि विद्वान लोग, जो विद्वान लोग होते हैं, इस सत्य को जानते हैं, वे इस मोह माया के जाल में नहीं पड़ते, वही मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। ये सारा संसार जिस परमात्मा से बना हुआ है, जिस सृष्टि का ब्रह्मा ही जिन्हें की है, उसे अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। क्योंकि भगवान जहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। अतएव हे भारत,
तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं। भगवान यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि आत्मा मर जाती है, जब मैं इन लोगों को मारकर, देहधारियों को मारकर उनकी आत्मा को भी मार दूंगा, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। आत्मा का विनाश कभी नहीं होता। जो ये मानते हैं वे लोग ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि आत्मा ना मरती है ना मारती है। आत्मा ना कभी जमती है ना कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष, जो भी मनुष्य, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, इस आत्मा को नित्य जान रहे हैं, अविनाशी जानते हैं, अजन्मा मानते हैं, निर्विकार यानी कि जिसमें कोई विकार ना हो ऐसा मानते हैं, तो फिर उनकी बुद्धि में वो किसको चोट करेंगे और किसको मारेंगे। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंककर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता। ये अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। ये इंद्रियों से जानी नहीं जा सकते, ये कल्पना से भी बड़े है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। भगवान उसको आत्मा के कि इसको ना अग्नि जला सकती है, ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना पानी गीला कर सकता है, ना हवा सुखा सकती है। ये तो अविनाशी, स्थिर है और सनातन है। ऐसा समझाते हुए उसे बताते हैं कि तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहु, महाबाहु होता है जिसकी बाजुओं में अपार शक्ति हो। हे महाबाहु, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाली मानते हो, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। वे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम इसे ये भी मानते हो, चलो हमने सोचा कि तुम ये मानते हो कि आत्मा अविनाशी नहीं है और ये मरती है, नित्य जन्म लेती है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो होगी ही होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चय ही होगा। अतः जो बातें अनिवार्य हैं, अनिवार्य यानी कि जरूरी है, उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। यानी कि हमें जो बात सोचने के लिए योग्य ही नहीं है, हमें उसके बारे में सोच क्यों करें। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मरने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। भगत जनों, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमारा कोई प्रिय इस दुनिया से चला जाता है, तो दोबारा हमें से किसको पता चलता है कि वो कहाँ है, या किस रूप को प्राप्त हुआ है, या उसका कहाँ जन्म हुआ है। हाँ, कई कई बार ऐसी पुनर्जन्म की घटनाएं आ जाती हैं, लेकिन अगर हम एक रूटीन व्यवस्था में देखें तो ऐसा तो हमें संभव नहीं है ना कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो प्रिय हमें छोड़कर गया है वो इस परिवार में जन्मा होगा, ऐसे रूप में जन्मा होगा। इस बारे में तो देखिए कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? तो वो कहते हैं कि अर्जुन, ऐसी बातों के लिए सोच नहीं करनी चाहिए। इस कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं, अब देखिए अर्जुन का धर्म क्या है? युद्ध करना, क्योंकि वह क्षत्रिय है, और क्षत्रिय युद्ध करना को ही अपना धर्म मानते हैं। तो क्षत्रिय होकर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुझे तो युद्ध करना है और ये तेरा धर्म है, तो तुझे अपने धर्म के बारे में सोचने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप ये युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, तुझे तो ये युद्ध की अभिलाषा चाहे नहीं थी, हमने कितनी कोशिश की इस युद्ध को रोकने की। आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कितना प्रयास किया, लेकिन ये युद्ध जब नियति में होना था तो ये स्वतः ही अपने आप अर्जुन को प्राप्त हुआ है। यानी कि जो स्थिति हमारे सामने अपने आप धर्म के अनुसार आ जाए, तो हमें अपने धर्म के अनुसार उस स्थिति का आचरण करना चाहिए, उसे स्वीकार करके यथोशक्ति हमें उसके साथ अपना व्यवहार करके उसे निकालना चाहिए। तो यही वो कहते हैं कि पार्थ, तुझे ये तो युद्ध कहते हैं, युद्ध स्वर्ग का द्वार होता है। जब युद्ध में युद्ध लड़ने वालों की जब मृत्यु होती है तो उन्हें सीधा स्वर्ग प्राप्त होता है।
इसमें ये नहीं होता कि कोई हार रहा है कोई जीत रहा है। जो रणभूमि में लड़ते हुए मारा जाता है, ऐसा हम कहते ही हैं कि उसे शहादत प्राप्त हुई है। हम ये जानते हैं क्योंकि हर कोई सैनिक सिपाही अपनी भूमि के लिए लड़ा है, तो वो अपनी भूमि के लोगों के लिए वो क्रांतिकारी ही कहलाएगा। तो उस रूप में जो रणभूमि में मर जाता है उसे स्वर्ग का द्वार प्राप्त होता है, ऐसा गीता में कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि तुझे स्वर्ग के द्वार रूपी ये युद्ध अपने आप प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे तो अपना धर्म और बुराई खो बैठोगे, और अगर तुमने युद्ध ना लड़ा जो कि धर्म के अनुसार उचित है, तो तुम्हारा मान सम्मान दोनों चला जाएगा। सब लोग तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, और प्रतिष्ठा करने वाले मनुष्य के लिए अपजश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो सभी तेरी बुराई करेंगे, और तेरी जो अपजश होगा वो प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए, तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए वो मृत्यु से भी बढ़कर है। यानी कि अपमानजनक बातें जो एक प्रतिष्ठा वाला मनुष्य होता है उसके लिए मृत्यु से भी बढ़कर होती हैं। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपजश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको और क्या होगा। और जब लोग तुम्हारे बारे में तुम्हारे बल की निंदा करेंगे, शत्रु पक्ष के लोग भी तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारे बारे में दुर्वचन कहेंगे, तो तुम्हें कितना दुख होगा। और यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। देखिए, भगवान उसे अर्जुन को पूरी तरह से समझा रहे हैं कि यदि तुम युद्ध में मारे भी गए तो भी स्वर्ग का द्वार तुम्हें प्राप्त होगा, और यदि जीत गए तो तुम्हें सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। इसलिए युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, दृढ़ प्रतिज्ञा करके कि पूरी तरह निश्चय करके कि मैं युद्ध करूंगा। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इनको सम्मान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। देखिए, यहाँ पर भगवान ने हमें ये भी हम लोगों को अर्जुन के जरिए ये समझाने की चेष्टा की है कि हम लोगों को अगर अपने आप को अकर्ता मानना है, हम कहते हैं ना कि हमने भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में पूर्ण रूप से हर अध्याय में ये संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने आप को कर्ता नहीं मानना है। हमें सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर अगर हम ये समझें कि ये घटनाएं अपने आप प्रकृति में घट रही हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, तो अकर्ता भाव से करने पर हमें पाप नहीं लगता। हे पार्थ, ये ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय को सुन, जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। अब ये तो भगवान ने बताया कि जो कामना से किया जाएगा युद्ध, क्योंकि इसमें कोई राज्य प्राप्त करना चाहता है तो कोई युद्ध नहीं चाहता है, ये कामना से है। जो हम निष्काम कर्म करते हैं, भगवान इसके बारे में आप बताएंगे हमें। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता, और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है, और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते, और स्वर्ग सुख को ही उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं। उनको कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधन की नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। देखिए, हम भी समझते हैं इस बात को कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं, अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि अगर हमारी बुद्धि निश्चयात्मक है, यानी कि हमने ये निश्चय कर लिया है कि हमने ये काम करना है, चाहे उससे मेरे को सत्कर्म होना चाहिए, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अच्छा काम होना चाहिए, लेकिन हमें ये अच्छा काम करते हुए ये समझना चाहिए कि मुझे इससे चाहे मान मिले, सम्मान मिले,
अपमान मिले, चाहे मेरा ये कर्म ठीक हो या गलत हो, मुझे इस बारे में निर्णय नहीं करना है, मुझे तो अच्छा काम करना है, यानी कि ये निश्चयात्मक बुद्धि होती है। तो इससे हमें पाप पुण्य नहीं लगते, तो हम अकर्ता भाव से उस काम को करते हैं, उसको निष्काम कहते हैं। लेकिन यदि हमारी उसमें निश्चयात्मक बुद्धि ना हो, जैसे हम अगर पैसा कमा रहे हो तो हमारा उद्देश्य ये हो कि हम सिर्फ उसे भोग विलास के लिए खर्च करें, तो ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, तो उनकी जो मोक्ष साधन होता है उनमें वो मोक्ष साधन की अभिलाषा, इच्छा ही पैदा नहीं होती, और फिर वह जो मुक्ति का साधन है उसको प्राप्त नहीं कर पाते और जन्म मरण के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। हे अर्जुन, अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है। बड़े जलाशयों से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम, कर्मों का फल ब्रह्मा में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही में प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो, ना निकम्मे रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को सम्मान समझकर तुम जोगष्ट होकर कर्म करो, यही कर्म ज्ञान योग है। देखिए, कर्म ज्ञान योग के बारे में भगवान ने हमें बड़े ही सरल शब्दों में समझा दिया कि हम वेदों के अनुसार आचरण करें, शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं उनके अनुसार सत्कर्म करें, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उस धर्म का आचरण करें, और जो सत्कर्म है उनको करते हुए आगे बढ़ते जाएं। हम उनके फल की इच्छा में मत जाएं, लेकिन कर्म अवश्य करना चाहिए। हमें ना तो निकम्मे बैठना चाहिए और ना ही फल की आशा से काम करना चाहिए। जब हम ऐसा होकर कर्म करेंगे, फल की आशा को त्याग कर, तो उसे भी कर्म ज्ञान योग कहते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। अगर बुद्धि के साथ हम कर्म करें तो उससे बाकी जो कर्म है वो ज़्यादा फल नहीं दे पाते, जितना बुद्धि ज्ञान योग से किया गया फल देता है। जैसे कि हम कोई कर्म कर रहे हैं तो हम उसमें बुद्धि से अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, तो वह हमें बुद्धि ज्ञान योग कर्म की ओर ले जाएगा। तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निकृष्ट का मतलब होता है कि वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते, उनमें आशा जगी रहती है कि हमने ये कर्म किया है तो हमें इसका फल मिलना चाहिए। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों को ही त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हुओ। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह वन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली बातों से विरक्त हो जाएगा। देखिए, जब हमारी बुद्धि इस मोह से छूट जाती है कि हम ये कर्म कर रहे हैं तो हमें इसके बदले में हमें मान सम्मान मिलना चाहिए, कोई हमारी बड़ाई करे, हमें बड़प्पन मिलना चाहिए। जब हम इस फल को भी त्याग देते हैं, आशा को, तो भगवान कहते हैं जब हमारी बुद्धि इस मोह से निकल जाएगी तो हमें इससे होने वाली बातों से, चाहे वो अच्छी हो, हमारे कर्म के बारे में जब बुरी हो, उससे भी कोई फल की आशा नहीं रहेगी। तो हमें हमारा जो मन है इन बातों से विरक्त हो जाएगा। तब हमारा मन निश्चित होकर आत्मा में स्थित होगा, तभी हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। देखिए, जब हम अच्छा काम करते हैं तो बहुत से लोग हमारे उस अच्छे काम की प्रशंसा करते हैं, और कुछ लोग ईर्ष्या की कारण, हमसे द्वेष भावना रखने के कारण हमारा जो अच्छा काम किया होता है वो भी बुरी तरफ ले जाते हैं। तो हमें अच्छी और बुरी दोनों बातें मिलती हैं। हमें उनसे बातों से ऊपर उठकर कि हमने नहीं कुछ किया, ये तो भगवान ही कराने वाला है, भगवान ही करता है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है, ऐसा जब हम जानेंगे तो वह तत्व ज्ञान होता है। जब हम तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे तो हमारा मन निश्चल होकर, निर्मल होकर आत्मा में स्थित होगा। तो आप जानते ही हैं, श्री राम चितमानस में सुंदरकांड में भगवान ने यही तो कहा है, श्री राम भगवान की, जब निर्मल मन होगा वही मुझे पाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कि मुझे मोह, कपट, छल, छिद्र लोगों के नहीं भाते, मुझे तो निर्मल मन वाला प्राणी ही पा सकता है। और यही स्थिति तो भगवान श्री कृष्ण गीता के इस दूसरे अध्याय में हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन के जरिए।
तब अर्जुन पूछता है, हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है, उसके लक्षण क्या हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में किसी के मन को खेद नहीं होता और सुख में किसको आसक्ति नहीं होती, और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। देखिए भगवान जय कह रहे हैं, जो बातें मैंने अभी आपको सुंदरकांड पाठ से कही वही भगवान अब अर्जुन को भी समझा रहे हैं। जब अर्जुन पूछता है कि निश्चल आत्मा वाला किसको कहा गया है, निश्चल आत्मा और निर्मल मन एक तरह से एक ही है। जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है, अपने आप में खुश रहता है, तो उसके मन में किसी कार्य को लेकर दुख नहीं होता, किसी कार्य को लेकर सुख नहीं होता। जैसे कि हम सोमवार की व्रत की कथा में भी पढ़ते हैं कि ब्राह्मण ने जब गौरा पार्वती भगवान को ये बातें करते हुए सुना कि उनका पुत्र जो होगा वो 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, तो हम ये लाइन पढ़ते हैं कि ये सुनकर ब्राह्मण को ना शोक हुआ ना खुशी हुई, और जब पुत्र जन्म हुआ तब भी उसको, क्योंकि उसकी आयु का भेद पता था, उसने ना तो खुशी जताई ना ही दुख व्यक्त किया। तो वही निश्चल बुद्धि वाला इंसान होता है जिसके मन में दुख में खेद नहीं होता और सुख में किसी के प्रति प्रशंसा नहीं होती। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करने पर उसके मन से किसी के प्रति डर, क्रोध और प्यार, मोह, प्रीति, यहाँ पर मोह का जताती है, मोह भी दूर हो जाता है। वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसको स्थिर बुद्धि वाला जानना चाहिए। अब भगवान इसकी जो कहते हैं ना, हम उसको कछुए के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं कि कछुआ जैसे अपने सभी अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। मैं आपको उदाहरण के रूप में समझा दूं कि जैसे हमारी इंद्रियां हैं, हम जीभ के स्वाद पर ही जाएं, तो अगर हम जीभ के स्वाद को ये कहेंगे ये चीज़ स्वाद है, सिर्फ स्वाद के कारण हम अपने आसपास की चीज़ों को, चाहे वो चटकोरी चीज़ें हैं, मीठी हैं, नमकीन हैं, चटपटी हैं, हम उनको खाते जाएं, तो वो हमारी जीवा का स्वाद है। लेकिन अगर हम उसको ये मानकर खाएं कि ये भगवान का प्रसाद है, हमें अपने शरीर की स्वस्थता के अनुसार खाना चाहिए, जितना हमें चाहिए उतना ही खाना चाहिए, प्रत्याहार करना चाहिए, अपने आहार पर नियंत्रण करना चाहिए, तो वह ये होता है कि हमने जो रसना की ज्ञान रस इंद्रिय है, हमने उसको अपने काबू में लेने की हम उसको कोशिश कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषय में उसकी चाह बनी रहती है, पर ब्रह्मा का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। जब मनुष्य इसके लिए प्रयत्न करता है तो पहले वो निराहारी रहता है, निराहारी रहने पर यानी कि वो आहार नहीं खाता, तो उसके विषय अपने आप घट जाएंगे। जब निराहारी होगा तो उसके मन में जो विषयों की पहले चाह बनी हुई थी, धीरे धीरे जब उसको ब्रह्म का अनुभव होने लग जाता है, परमात्मा की कृपा होने लग जाती है, वह जब अपने शरीर को योग साधना से साध लेता है, निराहार रहता है, कम खाता है, तो उसको धीरे धीरे परमात्मा का अनुभव होने पर उन विषयों के प्रति, बाकी विषयों के प्रति भी धीरे धीरे उसकी चाहत घटने लग जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिय बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषय से रोक मेरे विषय तत्व पर हो जाए। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है उसी की बुद्धि निश्चल है। हमारी ज्ञान इंद्रिय हैं, हमारी रस इंद्रिय हैं, उसमें भी हमारा एक मन है यानी कि आत्मा है। अगर हम इन सबको साध लें कि हम अपनी आंखों से वही दृश्य देखें, भगवान के दर्शन करें, मंदिरों के दर्शन करें, हम अच्छी अच्छी चीज़ों को देखें, इस प्रकार हम अपनी कानों से भी अच्छा अच्छा श्रवण करें, कथाओं को सुने, सत्संग को सुने, कीर्तन भजन करें, ऐसे भगवान के निमित्त उन इंद्रियों को लगाएं, तो धीरे धीरे हम बलात्कार होता है यहाँ पर। इंद्रियां बलात्कार किसे होता है कि बल से जीतना, बल से अपने इंद्रियों को रोक लगाना और उन्हें भगवान की तरफ मोड़ना। धीरे धीरे उस मनुष्य की बुद्धि निश्चल हो जाती है जो अपनी इंद्रियों पर धीरे धीरे संयम रखता है।
देखना इंद्रियों के घोड़े न यूं ही भगे, इन पे संयम के हर बार कोड़े पड़े, इन पे संयम के हर बार कोड़े पड़े। आपने जो लाइनें बहुत बार कथा में सुनी होगी श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी की कथा में, वो यही तो हमें समझाना चाहते हैं। जो पुरुष विषयों के ध्यान में प्रीति रखता है, प्रीति होने से उसकी कामना होती है, इच्छा के पूर्ण ना होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से अविवेक होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और जिसकी बुद्धि नष्ट होती है वह विनाश को प्राप्त होता है। ये बात हमने कई बार कथावाचकों के मुंह से, श्री गुरु भगवान के श्रीमुख से सुनी है कि जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो उससे हमें गुस्सा आता है, गुस्से से हमारे में अविवेक पैदा होता है और अविवेक से हमारी जो स्मरण शक्ति है वो नष्ट हो जाती है और फिर हमारी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, वो ठीक और गलत में पहचान नहीं कर पाती और हमारा विनाश हो जाता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, अपने मन को वश में रखता हो, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि निश्चल होती है। और जहाँ उसी के विपरीत भगवान बता रहे हैं कि जो पुरुष ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर अपने मन को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अपनी रसेंद्रियों को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति को प्राप्त होने पर उसका सब दुखों का नाश हो जाता है और वह प्रसन्नचित्त जब होता है तो उसकी बुद्धि भी निश्चल होती है। जो पुरुष जोग जुगत नहीं है उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, ईश्वर में भावना नहीं होती और भावना के ना होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत मनुष्य को सुख कहाँ से मिलेगा? देखिए, जिसकी बुद्धि निश्चल नहीं होती तो उसमें ईश्वर के प्रति उसकी भावना नहीं होती। भावना के ना होने पर जब ईश्वर ही नहीं होगा जो कि शांति का साधन होता है तो हमें शांति कैसे मिलेगी? तो फिर हमारा मन अशांत रहेगा तो हमें सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं। अगर हम अपनी इंद्रियों को रोक नहीं लगाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार वायु नाव को जल के अंदर खींच ले जाती है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां हमें बड़ी बुद्धि का नाश कर देती हैं अगर हम उन पर रोक नहीं लगाते। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। इस कारण हे महाभाव, जिसकी इंद्रियां विषयों से सर्वथा रोक ली गई है उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की वे रात्रि है। देखिए, जो तपस्वी लोग होते हैं वो रात को जागकर तपस्या करते हैं। भगवान यहाँ पर कह ही रहे हैं कि जो सब प्राणियों की रात है उसमें संयमी जागता रहता है। और आगे की जो लाइन है जिसे हम उल्टा ना समझ लें कि जब हम जागते हैं तो मुनिजन सो जाते हैं। जी नहीं, प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की वह रात्रि है। यानी कि उस समय मुनिजन अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर अपने को भगवान के भजन में लगा लेते हैं। जब संसार जागता है तो वे अपनी आंखें बंद करके दिन में भी तपस्या में बैठ जाते हैं, अपने मन को भजन में लगाते हैं। जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में रहते हैं। जिस प्रकार जल में समुद्र जल से भरा होता है लेकिन जब उसमें नदियों का भी जल आ मिलता है तो भी वह अपनी मर्यादा में रहता है, उसी प्रकार जो मुनिजन तपस्वी लोग होते हैं वे भी मर्यादा में रहते हैं। जिस पुरुष में इच्छा के रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश नहीं कर पाते उसको शांति मिलती है। विषयों का इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित विचरता है, शांति उसी को प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने हर बार यही समझाने की कोशिश की है कि जब हम इंद्रियों को संयम में रख लेंगे तो हमें शांति प्राप्त होगी और जो शांति प्राप्त होगी तभी हम ईश्वर का ध्यान कर पाएंगे। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो मनुष्य ईश्वर की तरफ ध्यान रखाता है उसको शांति प्राप्त होती है और वह इस भव सागर में अपने जन्म को पूरा करता हुआ भगवान के चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित करता हुआ, अपने ध्यान को लगाए हुए, अपनी प्रीति को लगाए हुए, वह मृत्यु आने पर
निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है, यानी कि उसे निर्वाण ब्रह्म का अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इति शुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नाम द्वितीय अध्याय समाप्त, जिसे कि हम आज 19 दिसंबर को हमने वकुला अमावस्या पौष मास की अमावस्या के दिन सुना है और अपने पितरों को समर्पित किया है। इसका अब हम महात्म्य सुनेंगे, जो कि भगवान श्री लक्ष्मी जी, श्री नारायण जी माता लक्ष्मी को सुना रही हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण दिशा में एक पूरन नाम नगर था। वहाँ एक देवशु शर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसने बहुत सेवा करी और विनय करी, हे संत जी, मुझे कृपा करके श्री नारायण के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति हो। तब ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा, तू श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहां में भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला तो मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आई। देखकर शेर भाग गया। तब अयाली ये सोचकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं वहां पर आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझसे कहा कि मैंने जी आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर भाग गया। आप त्रिकालज्ञ हो, यानी कि आप तीनों समय की बातों को जानते हो, कृपया करके मुझे बताइए। तब संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। ये बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भरता मर गया तब ये बड़ी डायन थी। जिस सुंदर लड़के को देखे उसे खा ले। ये शेर पिछले जन्म में फंदक था। फंदक यानी शिकारी। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया तो डायन भी वन को गई। वहां डायन ने इस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी भई। शेर को पिछले जन्म की खबर थी, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि वह डायन अब मुझे फिर इस रूप में खाने आई है। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चंडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय हो जिससे हम तीनों की इस अदम देह से छुटकारा मिले। तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कहकर संत जी ने गीता के दूसरे अध्याय का पाठ हमें सुनाया और हम पर जल छिड़का। तब उसी समय आकाश से विमान आए। उन सबों को विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक को हम तीनों चले गए। अदम देह से छूटकर हम देव देह को प्राप्त हुए। यानी कि बकरी भी अपनी देह से छूट गई, शेर भी देह से छूट गया और जो ब्राह्मण था, देवशु शर्मा धनवान था, वह भी इस देह से छूट गया। तब श्री नारायण भगवान जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। तो बोली श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। आज हमने दूसरे अध्याय का पाठ पढ़ा, उसका महात्म्य आपको सुनाया। आपको ये समझ आ जाए इसकी हमने पूरी तरह कोशिश की है। वीडियो अपलोड होने के बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो वो भी पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे लिखकर हमें अवश्य बताइएगा। आप पर आपके पितरों की कृपा बनी रहे। आपकी कुंडली में अगर पितृ दोष है तो भी आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ उनके समर्पित खुद ही अपने घर के मंदिर में बैठकर उनको समर्पित कर सकते हैं, ताकि वे प्रसन्न हों। और जो मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हर रोज करता है, देखिए ये मैंने कथावाचकों के मुख से, श्री गुरु भगवान के मुख से और भी अन्य गुरुओं के मुख से सुना है। जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है, रोज एक अध्याय का पाठ अगर आप भी संकल्प लेकर कर लें तो आपका निश्चय ही भला होगा। आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप इस जन्म में अपने कर्म करते हुए भी सदकर्म करने की ओर अग्रसर होंगे। आप पर भगवान श्री कृष्ण माँ राधा रानी सरकार की कृपा बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हमने ये पाठ किया तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम पितरों को समर्पित करते हैं। इसका फल जो भी पाठ किया आज अमावस्या के दिन हमारे पितरों को सुख मिले, शांति मिले, ऐसा हम कामना करते हैं। अब हम आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ
सुख संपत्ति घरे आवे, मुरली वाला मेरे घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी, तुम बिने और न दूजा, प्रभु बिने और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्म, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम सबके स्वामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार जगदीश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो दिया में, गिर बिल मिलो बसीवाल, तुमको मैं घूमती, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, दिया वाली शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति लगाओ, बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा, ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हरि स्वामी, वांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भगवान जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के